आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के एडमिशन के बारे में। जनवरी 2023 के एडमिशन जो हैं अब शुरू होने ही वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के ज़रिए या फिर मेल के ज़रिए मुझे जानकारी देते हैं कि वो इंटरेस्टेड है इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन कुछ जानकारी वो जानना चाहते हैं इग्नू में क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी अगर वो एडमिशन लेंगे, क्या इग्नू की अच्छी बात होती है। तो ये सारी जानकारी वो जानना चाहते हैं इग्नू में एडमिशन लेने से पहले। अगर आपने इग्नू के अंदर एडमिशन ले चुका है पहले से ही, तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप ये जान पाएँ कि इग्नू में आगे आपको किस तरीके की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है और उनका आप किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं और क्या इग्नू की अच्छी बात भी है। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है एडमिशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको इग्नू में एडमिशन के लिए दे दूँ, जो कि कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर क्वेश्चन जिससे रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले आपके जो एडमिशन होते हैं वो 2 सेशन में करवाए जाते हैं। एक जनवरी सेशन होता है और एक जुलाई सेशन होता है। तो यानी कि आप अगर एडमिशन लेंगे नया एडमिशन, तो आप जनवरी सेशन के स्टूडेंट करवाए पहले जाएँगे। अगर आप जून-जुलाई में जब लिंक आता है इग्नू के एडमिशन का, उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप जुलाई सेशन के जो स्टूडेंट हैं वो कहे जाएँगे। ठीक, तो ये जानना ज़रूरी है कि आप जनवरी सेशन के स्टूडेंट हैं या जुलाई सेशन के स्टूडेंट हैं। उसके बाद जनवरी सेशन का लिंक कब आएगा? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें मैं बता दूँ कि अगले महीने यानी कि जनवरी में आपको लिंक इग्नू की तरफ से देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन लिंक आपके नए एडमिशन के लिए। तो आप जनवरी 2023 के सेशन में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो नेक्स्ट मंथ से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस समय जो री-रजिस्ट्रेशन का लिंक है, वो दूसरे स्टूडेंट के लिए जो पहले से ही एडमिशन ले चुके हैं। तो इसमें अगर आप नया एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका वो लिंक आपके लिए काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो नया एडमिशन का लिंक है, जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अगले मंथ से ये लिंक जारी किया जाएगा। उसके बाद इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और पूरी तरीके से इग्नू के सभी कोर्सेज़ जो इग्नू करवा रहा है, वो वैलिड है। इग्नू जो है, वो एक भारत सरकार की ही एक यूनिवर्सिटी है। तो इस बार आपको किसी भी तरीके का कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं, कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू पूरी तरीके से वैलिड एक ओपन यूनिवर्सिटी है और इग्नू के सारे कोर्सेज़ आपके लिए वैलिड है। उसके बाद है आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जहाँ पर भी मान लीजिए कि बीए माँगा गया है, ग्रेजुएशन माँगा गया है, तो चाहे वो आपने रेगुलर यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी से किया हो, दोनों की समान वैल्यू ही है। आपका ग्रेजुएशन भी ग्रेजुएशन ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बीए, बीकॉम, बीएससी अगर इग्नू से किया है, तो आपको किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा बाकी रेगुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के मुकाबले। ठीक? उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है कि इग्नू के जो कोर्सेज़ हैं उनमें रेगुलर यूनिवर्सिटी के मुकाबले फ़ीस काफ़ी कम होती है और आपको क्लासेस अटेंड करना कंपल्सरी नहीं है। तो ऐसे अगर कोई स्टूडेंट है जो कि साथ-साथ में कोई और वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल प्रोफ़ेशनल कोर्स करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो उसके साथ-साथ भी आप इग्नू के अंदर कोर्स कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी जारी रख सकते हैं। अब कुछ डिफ़िकल्टी जो कि स्टूडेंट को जिनका सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा जो एक कारण होता है, सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम होती है जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, वो है आपके असाइनमेंट और थ्योरी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जो होता है, वो डिले होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं या अगर आपने अभी तक स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाई की है, तो आप जानते होंगे कि एक ही दिन के अंदर हर स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इग्नू में लेकिन थोड़ा ऐसा नहीं होता। इग्नू में रिज़ल्ट की अपडेट्स आती हैं और आपको अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करना पड़ सकता है 2 महीने या 3 महीने भी। तो आपका जो असाइनमेंट और थ्योरी का जो रिज़ल्ट होता है, वो डिले होता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले। ये एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक या फिर यूँ कहें कि आपको एक मुश्किल है जो कि आपको सामना करना पड़ेगा अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं। ठीक? इसकी वजह से काफ़ी और दिक्कतें भी हो जाती हैं, जैसे आपका रिज़ल्ट अगर डिले हो रहा है, थ्योरी रिज़ल्ट, तो आपकी मार्कशीट भी देर में आएगी। मार्कशीट देर में आएगी तो आपकी डिग्री भी देर में ही आपके पास आएगी और आपका जो कोर्स कंप्लीशन है, यानी कि कोर्स भी देर में आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद है आपका दूसरा है स्टडी मटेरियल और बुक जो होती हैं वो टाइम पर नहीं आती। आपने जनवरी 2023 सेशन में नया एडमिशन लिया, तो आप उम्मीद कर रहे होंगे कि 1 महीने के अंदर आपके पास बुक्स आ जाएँगी, लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता। इग्नू में कई बार आपको 10 से 11 महीने का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है।
आपकी बुक्स आपके घर में आने के लिए। आप इसलिए इसका इंतज़ार ना करें कि जब इग्नू की बुक्स आएँगी तब मैं पढ़ाई शुरू करूँगा। अगर आपने इग्नू में एडमिशन ले लिया है, तो तुरंत ही आप इग्नू की ई कंटेंट ऐप पर जाकर ऑनलाइन फ्री में बुक्स डाउनलोड कर लीजिए या फिर गाइड के ज़रिए अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। तो बुक्स का जो है थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स जो होती हैं वो टाइम पर डिलीवरी नहीं होती उनकी। इग्नू में क्लासेस अटेंड करना कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करना कंपल्सरी होता है। थ्योरी एग्ज़ाम की जो क्लासेस हैं उनको अगर आप अटेंड नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस जो होती है आपको अटेंड करनी पड़ती है अगर आपका प्रैक्टिकल वाला कोर्स आपने लिया हुआ है। अब इसमें समस्या ये होती है, प्रॉब्लम जो फेस करते हैं स्टूडेंट, कि उनको सही तरीके से इसकी जानकारी नहीं मिलती कि कब उनकी थ्योरी एग्ज़ाम की क्लासेस होने वाली हैं, कब उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस होने वाली हैं। इसके ज़रिए आप इग्नू की जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट होती है, उसको लगातार चेक करना पड़ता है। अपने स्टडी सेंटर का अगर कोई फेसबुक पेज है, तो उसको चेक करना पड़ता है। आपका स्टडी सेंटर का जो टीचर्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट बना के रखना पड़ता है। ये सारे काम आपको काफ़ी अटेंटिव होकर खुद से करने पड़ते हैं। अगर आप इनमें कोई भूल कर देंगे, तो आपका जो कोर्स में आपकी जो क्लासेस थी, वो एक बार रह जाएँगी, तो आपको फिर अगला जो शेड्यूल रिलीज़ किया जाएगा, तब तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर एक प्रैक्टिकल का आपने शेड्यूल मिस किया, तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल शेड्यूल 2 या 3 महीने बाद रिलीज़ किया जाता है, तो इसलिए आपको फिर इतना महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आपकी क्लासेस भी होती हैं और प्रैक्टिकल्स क्लासेस भी होती हैं, लेकिन उनको अगर आपको अटेंड करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इग्नू के रीजनल सेंटर्स और स्टडी सेंटर की तरफ से बहुत ज़्यादा इसका प्रचार नहीं किया जाता कि इस दिन क्लास होने वाली है, इस दिन आप आ जाइए, इस दिन प्रैक्टिकल होने वाला है, आप रजिस्टर कर लीजिए। आपको खुद से अटेंटिव रहना है और इनमें अपना रजिस्टर करना होता है। तो ये प्रॉब्लम्स है, 3 प्रॉब्लम जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, माइनर प्रॉब्लम होती हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा आपके लिए दिक्कत का सामना वो नहीं होता वैसे। लेकिन ये 3 प्रॉब्लम है जो कि हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।